फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल मलिंडा स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए इस क्लास के अंदर लेके आया हूँ SSC GD एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अब इसके अंदर यह है कि वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? क्या भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा या राज्यसभा? तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि भारत के राष्ट्रपति। ए ऑप्शन आपका इसके अंदर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वित्त आयोग को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो क्या नील नदी, मिसिसिपी, यांग्स या अमेजन? तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि जल आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? फर्स्ट ऑप्शन हमारा है अप्पू हाथी, सेकंड ऑप्शन है जंगली भालू, थर्ड ऑप्शन है शेरनी और फोर्थ ऑप्शन आपका है बंदर। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर अप्पू हाथी था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर है असम, सेकंड ऑप्शन है सिक्किम, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन आपका है मणिपुर। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे तिब्बत का पठार है, जैसे कि ये अरुणाचल प्रदेश है, यह आपका तिब्बत का पठार है। ओके, तो ये नदी आपके यहाँ से होकर अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपका है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका है 7, सेकंड ऑप्शन आपका है 8, थर्ड ऑप्शन आपका है 9, फोर्थ ऑप्शन आपका है 10। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि ऋग्वेद में आपके कुल 10 मंडल हैं। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 14 में, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 25 में, थर्ड ऑप्शन आपका है अनुच्छेद 21A और फोर्थ ऑप्शन आपका है अनुच्छेद 19(1). तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अनुच्छेद 19(1). डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? फर्स्ट ऑप्शन हमारा है कालिदास, सेकंड ऑप्शन है बाणभट्ट, थर्ड ऑप्शन वाल्मीकि, फोर्थ ऑप्शन आपका है व्यास। ओके, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि हर्षचरित्र आपके बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर हमारा है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महानु की मृत्यु हुई थी, वो कहां पर हुई थी? तो क्या फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में, तक्षशिला में? तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि 323 ईसा पूर्व सिकंदर महानु की मृत्यु आपके बेबीलोन में हुई थी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है खोपड़ी, टांग,
भुजा या मुंह है? तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि टीबिया नामक हड्डी आपके टांग के अंदर पाई जाती है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या 5 जून को, 10 जून को, 7 सितंबर या 8 मार्च? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था, या ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय, या ग्राम ब्लॉक स्तर पर 2 स्तरीय, या ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर 3 स्तरीय संरचना। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? फर्स्ट ऑप्शन आपका है गुजरात में, सेकंड ऑप्शन आपका है कर्नाटक में, थर्ड ऑप्शन आपका है महाराष्ट्र में, फोर्थ ऑप्शन आपका है असम में। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि असम। असम आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालय है, यानी कि भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं? तो क्या 16, 18, 21 या 25? तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि उच्च न्यायालय आपके 25 हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है राज्य सरकार को, सेकंड ऑप्शन आपका है केंद्रीय सरकार को, थर्ड है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, या राज्यपाल को। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य सरकार को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है 150वां, 140वां, 141वां या 177वां। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर है कि भारत को 177वां स्थान प्राप्त हुआ। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम का, सोडियम का, कैल्शियम का या सिलिकॉन का? तो आपको पता है कि सिलिकॉन का सौर सेल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि हजामत का शीशा कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है उत्तल, सेकंड ऑप्शन आपका है अवतल, थर्ड ऑप्शन है आपका समतल और या परवलयी। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अवतल। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है सफेद सीमेंट, सफेद लेड, जिंक ऑक्साइड या प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी बोलते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो क्या लरकाना में, मोंटगोमरी में, सिंध में या उधमपुर में? तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि लरकाना में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? क्या लॉर्ड हॉर्डिंग ने, लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड बेटिंग ने या लॉर्ड डलहौजी ने? तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी ने आपके राज्य अपहरण नीति को प्रारंभ किया। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को हम क्या कहते हैं? तो आपके सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डॉग स्टार कहते हैं।
तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में कौन से स्थान पर आता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका पहला या दूसरा, तीसरा या चौथा। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में चौथा स्थान पर आता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है? तो क्या नारकी थाना फिरोजाबाद, बजरिया थाना कानपुर, जिमजिम थाना इटावा या सरैया मीरा थाना कन्नौज? तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा नारकी थाना फिरोजाबाद। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। फर्स्ट ऑप्शन आपका है थार का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, टकला मकान मरुस्थल या काराकुमा? तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा गोबी का मरुस्थल। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन आपका है शंख घोष को, कृष्णा सोबती को, ममता कालिया को या दामोदर मावजू को? तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा दामोदर मावजो को। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसी के द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा, वर्षा के द्वारा, नाइट्रोजन या हवा? तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा वर्षा के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है ह्यूमस किसका उदाहरण है? मृदा संरचना का, क्रिस्टेलाइट का, जैविक कोलाइड का, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा मृदा संरचना का। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? क्या पुलिस महानिदेशक, अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी? तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा पुलिस महानिदेशक। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्लास को आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।